अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अच्छा बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे 9th क्लास का जो साइंस कैटेगरी का मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 4 और उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1। मैं चाह रही थी कि आप लोग उससे पहले थोड़ा सा कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैंने लिख के रखी हुई हैं, अगर आप वो समझ लेते तो आपके लिए बेहतर है। नॉर्मली मैं बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं करती चीज़ों को, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको आसान से आसान करके बताऊं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपके समझने के लिए ज़रूरी हैं। वो थ्रू आउट आपके इस जर्नी में आपके साथ रहेंगे जब तक आपने मैथ्स पढ़ना है, ठीक है। आप एफएससी में जाते हो, आप बीएससी में जाते हो, बीएस करते हो, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिक हैं, मैं रेकमेंड करूँगी कि आपको वो पता होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए जी, कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स को उर्दू में कहते हैं, कॉन्स्टेंट को मुस्तकिल। मुस्तकिल क्या होता है? पक्का। पक्का से क्या मुराद है? जिसकी वैल्यू चेंज ना होती हो। पढ़ के सुनाती हूँ। सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। अब एक ऐसा सिंबल, ऐसी शक्ल जिसकी पक्की वैल्यू चेंज ना हो सकती, वो क्या है जी? कांस्टेंट। जैसे आपके पास गिनती है, गिनती के तमाम जो आदाद हैं वो आपके कांस्टेंट, ठीक है। आगे तो जी वेरिएबल। वेरिएबल को उर्दू में कहते हैं मुतगय्यर। मुतगय्यर होता है जी, मुतगय्यर कहते हैं, जैसे आपने उर्दू में अक्सर जुमला पढ़ा होगा कि उसका रंग मुतगय्यर हो गया। कभी आपने कहानी शानी में चीज़ पढ़ी होगी, या रंग बदल गया। वेरिएबल में जो लफ्ज़ वेरी है ना, VARI, वेरी, इसका मतलब होता है चेंज होना। A symbol used for a number we don't know yet. It is really a letter like X, Y and Z. अब आप मिसाल देखिए, फिर मैं आपको जुमला समझाती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल 3x+2। अब आपको नहीं पता 3 तो विजिबल है, 2 विजिबल है, बट यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ x, कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी और आखिर में ये सारा कैलकुलेट हो गया, फाइनल जवाब क्या निकलेगा। ये ऐसा सिंबल होता है जिसकी आप अभी कीमत नहीं जानते कि उसके अंदर क्या रखा जाएगा, उसकी क्या वैल्यू होगी, ठीक है। और नॉर्मली वेरिएबल्स को XYZ शेयर करते हैं, ABC भी होते हैं बच्चे, T भी होता है। जो आपने अलजबरा वगैरह में पढ़ा होगा वो तो यूजली XYZ और ABC होता है, ठीक है, क्योंकि अलजबरा तो आप बेसिक पढ़ते आ रहे हैं। आगे जी कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट कहते हैं अददी सर। अब अददी सर क्या होता है? ऐसा अदद जो किसी वेरिएबल के सर पर हो, यानी उसके साथ हो। अ नंबर यूज्ड टू मल्टीप्लाई वेरिएबल। अच्छा, ये मैंने स्पिन डाला हुआ है, मल्टीप्लाई वेरिएबल। जैसे आप यहाँ देखें 4x-3, x वेरिएबल है और जो 4 है बच्चों, ये इसका क्या है जनाब? अद्दी सर है या कोएफिशिएंट है। क्या है ये? इसका कोएफिशिएंट है। ये है जी कांस्टेंट, ये है जी कोएफिशिएंट, और ये है जी ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेट करने वाला। प्लस माइनस मल्टीप्लाई के और डिवाइड के साइन होते हैं ना बच्चों, दे आर कॉल्ड ऑपरेटर्स बिकॉज दे ऑपरेट। वो कुछ ना कुछ काम करते हैं ना, कुछ ऑपरेट करते हैं, जमा करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। समझ आ गई? आ गया जी टर्म्स, जिसको हम अपनी जुबान में, देसी जुबान में कहते हैं रकमें, ठीक है। आप पढ़ते होंगे वैल्यूज, रकमें। द पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन separated by the operational sign of fundamental operations is called terms। देखिए, ये पूरा का पूरा जो ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन के अंदर आदाद भी आ रहे होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई के साइन भी आ रहे होते हैं, बराबर का निशान भी आ रहा होता है, 1 to 3 भी आ रही होती है। वो पूरी चीज सारा कॉम्बो मिलके ना एक्सप्रेशन बनता है। अब आप यहाँ देखें कि अब ये x एक टर्म है, z एक टर्म है, x³ एक टर्म है, 5x एक टर्म है, 9 एक टर्म है, और इनको क्या चीज आपस में जुदा कर रही है, सेपरेट कर रही है? प्लस माइनस। ये बात समझ आ गई आपको या नहीं आई? आई होप चीज आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं जी, एक्सप्रेशन। आप इसको समझें जुमला, ठीक है। नंबर, सिंबल्स एंड ऑपरेटर्स। नंबर 1 to 3 सिंबल्स, ये XYZ
ऑपरेटर्स हो गए प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई और बराबर का निशान भी, ग्रुप टुगेदर आपस में इस तरह जोड़े हुए, दैट शो द वैल्यू समथिंग, जो किस चीज की वैल्यू से क्या कहते हैं आप, एक्सप्रेशन। अब देखिए ये भी एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 27 सिंगल आंसर आएगा, लेकिन ये तीन चीजों का मजमूआ है, 3 का, 9 का और मल्टीप्लाई का साइन का। 3 9 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई का साइन ऑपरेटर है। ये बात समझ आ गई। आप में से अगर कोई कंप्यूटर स्टूडेंट बच्चा या बच्ची हो जो वीडियो देख रहा हो, तो आपको डेफिनेटली पता होगा, आप पढ़ के आए होंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो वो जो सिंबल्स यूज होते हैं प्लस माइनस की तरह, वो भी ऑपरेटर्स होते हैं। वाई? बिकॉज दे ऑपरेट ऑन वैल्यूज, वैल्यूज पे ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेट करते हैं, उनको प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। अच्छा जी, आ गया जी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जी मजमुआ, कॉम्बिनेशन, कॉम्बो किस चीज का, कॉन्स्टेंट्स भी है 1 2 3, मतलब वेरिएबल्स यानी कि एक्स वाई जेड हो गए, एल एम एन भी होता है, पी भी है, टी भी है, एक्स वाई जेड भी होता है, ए बी सी भी होता है, विच आर इंटर रिलेटेड, जो आपस में जुड़े होते हैं, मुतल्लिक होते हैं विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेटर्स। देखिए आप अलजेब्रिक ऑपरेटर्स, यही बच्चे प्लस माइनस हुए। अब आप ये देखिए मल्टीप्लाई सारे हो रहे हैं आपस में, कुछ ना कुछ किसी की पावर होती है, ठीक है, कभी पावर नहीं भी होती। अच्छा देखिए बच्चे, यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है ना, तो ये तो आपको ज़ाहिर हो रहा है कि इसकी पावर स्क्वायर है, ये ज़ाहिर हो रहा है 3 पावर है। अब ये क्या है, यह पावर नहीं लिखी हुई, लेकिन अक्सर असल में पावर होती है, लिखी नहीं जाती, और होती है 1। कितनी होती है? 1। यहाँ से चीज़ आप और पढ़ लें कि किसी भी वेरिएबल की 0 पावर 1 के बराबर होती है। आप इसको यूँ कहें, किसी भी चीज़ की 0 पावर 1 के बराबर होती है, ठीक है। किसी की 0 पावर, उसका आंसर आप क्या निकालेंगे? 1। अच्छा आगे हम पढ़ेंगे जी टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस। उसमें आता है जी रैशनल, इरेशनल, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल। आप जो आपकी कंसर्निंग चीज़ है ना, वो रैशनल और इरेशनल है। आगे जाके हम पढ़ते हैं, पहले हम पढ़ते हैं पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल, पॉली मैनी होता है जी मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी, और नॉमियल फिर वही बात उर्दू में रकमें, या आप रकूम कह लें, क्योंकि रकूम आप हो जाएंगे रकमें, ठीक है, ठीक है। तो उर्दू में इसको मिला मलूक कहते हैं, कसीर रकमी। क्या कहते हैं? कसीर रकमी। कसीर क्या होता है बच्चों? ज्यादा, मैनी, बहुत सारे, ठीक है। तो आपने उर्दू मीडियम बच्चों ने यकीनन कसीर रकमी के उनके तो नामली क्वेश्चन जो है वो उर्दू में होते हैं कि बताइए जी में से कौन सा कसीर रकमी है, कौन सा नहीं है। तो आप ध्यान में रखें कि पॉलिनॉमियल कसीर रकमी, ज्यादा रकमों वाला। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये बात आपकी ना समझने वाली है, अब आपने ध्यान देना है। एक ऐसा अलजेब्रिक जुमला इन विच द एक्सपोनेंट अ वेरिएबल, जो पावर है ना वेरिएबल की, एक्स वाई जेड, ए बी सी, एल एम एन, पी की, क्यू की, और होल नंबर, वो जी होल नंबर। बात पता ना होल नंबर कौन से होते हैं? होल नंबर 0 स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 गिनती सारी, लेकिन इंक्लूडिंग 0। नेचुरल और होल नंबरों में फर्क ये है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड द होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। यू हैव टू कीप इन माइंड के ऐसा अलजेब्रिक जुमला जिसमें वेरिएबल की पावर एक फुल फ्लेज अदद हो, 1 2 3 100 -10 -100 वट एवर, आपने कहना है कि वो क्या है जी? पॉलिनॉमियल है। क्या है? पॉलिनॉमियल है। अच्छा यहाँ आप मिसालें देखें, 5x। अब आप मुझे बताएं कि 5x में x की पावर क्या है? x की पावर इसके अंदर है जी 1, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये नंबर 1 नजर नहीं आता, लेकिन वो
लिखा होता है। ठीक है, अब आप देखिए इसमें 5ab, ए की पावर भी 1 है, बी की 1 है और 1 होल नंबर है। ठीक है, 3x माइनस 9 में आप वेरिएबल x है, ये तो ऑपरेटर है ना और ये कॉन्स्टेंट्स हैं। 3x माइनस 9 में इसको आप देखें, अगर आपने पॉलिनॉमियल की शराइत को पूरा करना है, यू हैव टू सी दिस वेरिएबल, आपको इसे जज करना है कि इसकी पावर क्या है, 1 एंड 1 इज डेफिनेटली होल नंबर, सो ये आपकी पॉलिनॉमियल है। अब देखिए ए 3a प्लस सी, ए भी आपका वेरिएबल, सी भी आपका वेरिएबल फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए। तो 1 पावर एट मीन्स कि इसकी पावर एक्सपोनेंट या पावर होल नंबर है, सो इट कैन बी कॉल्ड एज पॉलिनॉमियल। आगे आप आए देखें, अब इसकी पावर 2 आ गई तो 2 बिल्कुल होल नंबर है जी, मुकम्मल अदद है एक। आगे आ गया जी रैशनल एक्सप्रेशन। आपने नॉर्मली हो सकता है कि पढ़ा हो कि ऐसा जुमला जिसको p बटा q की शक्ल में लिखा जा सके उसको आप रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं या नातक अदद कहते हैं। और उसमें ये होता है कि जो बटे में q ऑफ x आ रहा है ना या q आ रहा है उसको जीरो नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि जब बटे में जीरो आ जाता है ना तो वो इन्फिनिटी बन जाता है। आप कोई भी रकम करके 1/0 करके देख लें कैलकुलेटर पे, आपका कैलकुलेटर कहेगा सिंटेक्स एरर, क्योंकि वो इन्फिनिटी शायद उसमें फीड नहीं हुआ हुआ, मतलब ये बनता है कि इन्फिनिटी बनता है, आपका सवाल हल हो सकता ही नहीं, इन्फिनिटी आ गया। इफ एन अलजेब्रिक फंक्शन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, जबकि p और q पॉलिनॉमियल्स हों। आप रैशनल एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं ना, तो ऊपर वाली भी पॉलिनॉमियल और नीचे वाली भी, और उनको आप p बटा q की शक्ल में लिख सकते हो, तो आप उनको क्या कहेंगे, रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, और इसके उल्ट होगा इरेशनल गैर नातक, कि जिसको आप p और q की शक्ल में नहीं लिख सकते, सॉरी p बटा q की शक्ल में, बल्कि ये देखें शक्ल में भी लिख सकते हैं। और आपके पास अब आप देखें ये मिसाल क्यों दी गई है, ये रैशनल कैसे बनता है बच्चे। देखें ये 3x प्लस 1 ऊपर देखें, यहाँ पे पावर 1 है तो 1 तो आपका होल नंबर बनता है, लेकिन जब आप नीचे आते हैं अंडर रूट एक्स में तो अंडर रूट एक्स से मुराद है 1/2। 1/2 होल नंबर नहीं है बच्चों, होल नंबर नहीं है। कैसे नहीं है, 1/2 का आंसर 0.5 आता है। ये आपके पास डेसिमल नंबर आ गया बच्चों, यानी इशारिये वाला, इशारिये वाले होल नंबर नहीं होते। ठीक है, तो आपकी जब शर्त पूरी नहीं हुई कि ऊपर वाली कसी रकमी है मगर नीचे वाली नहीं है, इसका मतलब है कि ये आपकी रैशनल एक्सप्रेशन नहीं कहलाया। आई होप कि मैं आपको समझाने में कामयाब हुई हूँ पूरी तरह से। चलिए जी बढ़ते हैं 4.1 तरफ। साइज नंबर आई थिंक पार्ट 1 जो है क्वेश्चन 1, उसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन 1 में कहा गया है कि आप बताएं कि आइडेंटिफाई ईदर दीज आर पॉलिनॉमियल और नॉट। आपने सिर्फ ये देखना है कि वो पॉलिनॉमियल हैं या नहीं। ठीक है, मैं आपको बताती जाऊंगी यस नो के साथ। आई वुड डेफिनेटली टेल यू द रीजन व्हाई आई एम सेइंग इट इज अ पॉलिनॉमियल एंड व्हाई आई एम सेइंग इट इज नॉट अ पॉलिनॉमियल। ओके, अच्छा देखिए अब इसमें बच्चों ये बच्चे बनता है नो। ठीक है, अच्छा पहले मैं लिख लेती हूँ फिर मैं आपको यहाँ इस साइड रीजन तक जाऊंगी। ठीक है, बेहतर है पहले लिख लेती हूँ। नो, पार्ट 4 है जी। आई थिंक इसके बाद 4 ही पार्ट है।
चलिए देखें कि नो क्यों नहीं। अच्छा पहले मैं आपको ना बात दोहरा लेती हूँ, मैं भी मैं जो है वो आपको जितना हो सकता है मुझसे अच्छा मैं इंशाल्लाह आपको समझाने की कोशिश करूंगी। अच्छा आप देखिए इसको ना सेपरेट करके देखते हैं। 3x स्क्वायर है बच्चे, यहाँ से ले लेते हैं हाईलाइटर। 2 बिल्कुल होल नंबर है जी, इसकी पावर 2 है ना, बिल्कुल होल नंबर है। आपने वेरिएबल कर उसकी पावर को देखना है, आपने वेरिएबल की पावर को देखना है, बाकी ना प्लस को देखना है ना माइनस को दरमियान में, ना आपने बटों को, ना आपने 1 to 3 को, वेरिएबल उस फोकस करना। अब जहां तक बात है 1/x की, अब आप देखिए जब आप 1/x ऊपर लेके जाते हैं तो ये पावर -1 बन जाती है। कैसे बनती है? यहाँ पे इसकी पावर 1 है, मैंने आपको बता चुकी हूँ पीछे तक कहीं की पावर नजर नहीं आती 1, लेकिन असल में वो लिखी होती है। जब ऊपर लेकर जाएंगे ना, जगह चेंज करना वेरिएबल की, उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर ना 1/x पर -1, तो ये ऊपर जाके +1 बन जाएगा। +1 ना भी लिखें फर्क नहीं पड़ता। ये बात समझ आ गई बच्चों, आपको नहीं आई? देखिए अब मैं आपको बता के आई हूं कि होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते, नंबर नहीं आते, डेसिमल नंबर नहीं आते, इशारिये वाले नहीं आते, फ्रैक्शन यानी कि बटे वाले रकमें जिसमें ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर वो नहीं आते। ठीक है, तो ये अब इसकी माइनस आ गई। जब वो शर्त पूरी नहीं कर रहा तो हाउ इट कैन बी कॉल्ड एज पोलिनोमियल? इट्स नॉट पोलिनोमियल, इट डज नॉट इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ पोलिनोमियल। इसको आप पोलिनोमियल नहीं कह सकते क्योंकि इसकी पावर x की -1 बनती है और माइनस साइन होल नंबर में इंक्लूड नहीं होते। नेगेटिव नंबर्स विच कम विद द माइनस साइन डज नॉट इंक्लूड इन द होल नंबर्स। ठीक है, ये आपको समझ आ गई बच्चों? अब आप देखिए ये नो क्यों है। आप इसको देखें, होल नंबर, होल नंबर, इसको देखें, इसको मैं हल कर बताती हूँ आपको। ये x और 1 है और ये बनेगा बच्चों 1/2। अब आपको पता होगा कि जब बेस एक जैसी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, यानी इसको लिखेंगे एक दफ़ा और ये 1 + 1/2 बनेगा और ये बनेगा 3/2। 3/2 जो है ना उसका आंसर आपके पास पॉइंट में आएगा, डेसिमल पॉइंट में। और आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल की पावर अगर डेसिमल पॉइंट में आती है तो वो होल नंबर में नहीं है, लिहाजा ये आपका क्या बनता है? ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब ये कैसे है? यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है। आपने इसको नहीं देखना, आपने वेरिएबल को देखना है। ये तो कांस्टेंट है, जैसे मर्जी आए, नेगेटिव आए, माइनस आए, अंडर रूट आए, हमें क्या, तो ये उसकी कैटेगरी में आता है। अब ये नो कैसे है? आप देखिए भाई, ये जब 3x है और ये 2x -1 है, इसका मतलब ये कि इसकी पावर 1 है, 1 पावर नजर नहीं आ रही। तो जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे ना तो ये 2x -1 और ये पावर -1 हो जाएगी। और अंदर रकमें जब हों तो बाहर पावर हो, ऑटोमेटिकली ये पावर अंदर अप्लाई हो जाती है, यानी कि ये 2 पावर -1 और x पावर -1 बन जाएगा। और हमें माइनस में नहीं चाहिए यार। ठीक है, इट मीन्स कि ये उस कैटेगरी में नहीं आता। आई होप आपको समझ आ गई। चलिए दोबारा मैं दोहरा देती हूँ ताकि आपको फर्दर ही क्लैरिटी हो जाए। बच्चे देखें, आपने ये देखने के लिए कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, यू हैव टू लुक एट 2 थिंग्स। आपने 2 चीजें देखनी है। आपने देखना है वेरिएबल को और देखना है नंबर 2 वेरिएबल की पावर को। आप यहाँ पे ये वेरिएबल ही होते हैं x की, इसकी पावर 2 तो होल नंबर है। अब यहाँ पे 1/x देखिए अगर, तो ये 1/x पर 1 है ना, 1 लिखा नहीं जाता और हम लिखते हैं, लेकिन जब ये ऊपर लेके जाएंगे तो -1 बन जाएगा। और देखिए -1 -2 -3 -100
ये होल नंबर में नहीं आते। जब पावर ही होल नंबर में नहीं है तो ये पॉलिनॉमियल होने की शर्त को पूरा नहीं कर रहा, इट मीन ये पॉलिनॉमियल नहीं है। यहाँ पे मसला इसके साथ है क्योंकि ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर है कि ये x और ये x और 1/2 है। अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है ना, इसका मतलब 1/2 होता है। तो ये आपका मिला मिलू के 1 प्लस पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी तो ये x और 3/2 बन जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा कुछ इशारिये में, ठीक है, 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा। देखिए पॉइंट वाले नंबर भी होल नंबर में ऐड नहीं होते, तो जब वेरिएबल की पावर पॉइंट वाली हो जाएगी, सॉरी, वो पॉलिनॉमियल की शर्त को पूरा नहीं करेगा, लिहाजा ये पॉलिनॉमियल नहीं है। अब आप इसको देखें तो ये पॉलिनॉमियल है कैसे, ये एक्स स्क्वायर है, 2 बिल्कुल होल नंबर है, एक्स यहाँ पे 1 पावर है, लिखा हुआ नहीं है, लिखते नहीं है लेकिन होता है असल में 1 पावर होती है, लेकिन अंडर 2 है, आपने इससे घबराना नहीं है। ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है कि आप इससे घबराएं कि अंडर 2 है तो उसको नो कर दे, नो, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट जैसे मर्जी है, हमें क्या भाई। और ये नो कैसे है कि ये 2x - 1 नीचे है, इसकी पावर +1 है, जब ये ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर -1 बन जाएगी और जब ये -1 इधर अप्लाई होगी तो ऑटोमेटिकली एक्स की पावर भी -1 बन जाएगी, जिससे ये होल नंबर की कैटेगरी से बाहर निकल जाएगा, लिहाजा ये हमारा पॉलिनॉमियल नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चों कि मैंने आपको सही तरह से समझाया होगा और आपको ये वाज़ह नशीन होगी। लेट अस प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। नंबर्स नहीं है, एक्सप्रेशंस। अब मैं बताती हूँ करना क्या है, परेशान नहीं होना। पार्ट 1 देखिए, 3√x, ये है जी ऊपर वाला p(x), नीचे वाला है q(x). दो शर्तें, एक तो q(x) 0 ना हो तो 0 नहीं है भाई, एक शर्त पूरी होगी। दूसरी शर्त ये है कि अगर ऊपर नीचे दोनों पॉलिनॉमियल होंगे तो ही ये रैशनल होगा, अगर एक भी पॉलिनॉमियल ना निकला तो ये रैशनल बन जाएगा। बात ये कि जो अंडर रूट x है ना, ये हमारे काम में रुकावट है क्योंकि ये बनता है x पावर 1/2 और ये बनता है x पावर 0.5 और पॉइंट वाला नंबर या फ्रैक्शन वाला नंबर होल नंबर में नहीं आता, लिहाजा ये हमारा निकल गया p(x), इस कैटेगरी से बाहर निकल गया। तो ये भी वैसे यहाँ नीचे ये भी इस कैटेगरी से बाहर निकल रहा है, यानी होल नंबर नहीं बन रहा। तो इसका मतलब है कि ये क्या है जी, ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। अच्छा एक मिनट, सॉरी, मैंने सवाल लिखा है आइडेंटिफाई विच आर रैशनल विच आर नॉट, मैंने रैशनल कर दिया, आई एम सो सॉरी। आइडेंटिफाई विच आर रैशनल एक्सप्रेशन एंड विच आर नॉट, कौन से हैं कौन से नहीं है। तो बच्चे ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये अंडर√x आ गया ना हमारे पास। अब आप आए बच्चे देखें, x³ - 2x² प्लस अंडर√3 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये है जी, यस इट इज अ रैशनल एक्सप्रेशन। वाई, ये जनाब 3 पावर है, आपने वेरिएबल और उसकी पावर देखना होता है ना, तो 3 होल नंबर है, ये x² है बिल्कुल होल है, इसके बाद ऊपर तो x और रकम नहीं बची, नीचे आए तो ये x पर 1 है होल नंबर है, ये 2 होल नंबर है, तो ऊपर नीचे जब पॉलिनॉमियल्स हैं इट मीन्स कि ये आपका रैशनल एक्सप्रेशन बन गया। रैशनल एक्सप्रेशन में ऊपर नीचे यानी कि बटे में, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आपके पास पॉलिनॉमियल होना चाहिए। बात समझ आ गई बच्चों? ये ना मैं आपके लिए छोड़ती हूँ कि ये आपने करना है कि ये आपका रैशनल एक्सप्रेशन बनता है या नहीं बनता,
मैं देखती हूँ आपको कितना ये चीज आपने ना अपना एनालिसिस खुद करना है। मैं तो नहीं देख सकती, सारी बात है कि मैं फिजिकल क्लास तो ले नहीं रही। बच्चों आपने खुद करना है, खुद देखना है, अपने आप को खुद परखना है कि आप कितने समझ आए। पार्ट 4 देखते हैं जी। अब फिर ये अंडर रूट आ गया, अंडर रूट एक्स, सॉरी ये हमारा रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों? ये एक्स पर 1/2 बन जाएगा, तो ना 1/2 हमारा आप देखें कि जब इसमें आपके पास अंडर रूट एक्स आ गया तो कोई हल नहीं है, लिहाजा ये हमारा रैशनल एक्सप्रेशन नहीं बनता। क्यों? क्योंकि ना न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है और ना ही डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है। जब वो होल नंबर की शर्तों को पूरा नहीं कर रहा, पॉलिनोमियल नहीं है। जब पॉलिनोमियल ऊपर नीचे नहीं है, इट मीन्स वो रैशनल एक्सप्रेशन भी नहीं है। उसका आंसर आ गया नो, इट इज नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको?